खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में आप सबको मेरा सलाम कबूल हो। मैं एवेंजलिस्ट कमल बिन शान डायसिस ऑफ चंडीगढ़ से आपसे मुखातिब हूँ। आइए हम आज की प्रार्थना सभा करने से पहले अपने सरों को दुआ में झुकाएंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के इस सुंदर दिन के लिए। खुदावन, आपने एक और नया दिन हमारी ज़िंदगी में जोड़ा। आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन उन तमाम ज़िंदगियों के लिए जिनको आपने संभाल करके रखा, अपनी आशीषों से नवाजा और हर खौफ व ख़तरे से, बीमारी से बचा करके रखा है। आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं आपके उस रहम के लिए खुदावन जो आपने अपनी कलीसियाओं पर, कौमों पर बख्शा है। हर एक को खुदावन आप अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और ख़ास तौर पर आज के दिन के लिए खुदावन, आज की शाम जो एक ख़ास शाम है, एक ख़ास दिन है खुदावन, आपके खुदावन यीशु मसीह के ऊपर उठाए जाने का दिन, एक्सेंशन डे। खुदावन आपका धन्यवाद करते हैं। आपने जो हमें एक रास्ता दिखाया है, वो रास्ता जो अब्दी जीवन को जाता है। खुदावन आज की सभा को आपके पवित्र हाथों में देते हैं। और खुदावन आज के दिन जो कलाम यहाँ से बांटा जाए, होने दे खुदावन सुनने वाले अजीज़ों के दिलों में 100 गुना तक फल लाने वाला हो सके। ये दुआ मांगते आपके प्यारे बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम सब मिलकर एक गीत गाएंगे, गीत नंबर 399 जो आपकी गीत की किताब में है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। गीत नंबर 399। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारों। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारों। जान जलाल दा बादशाह आवे, सिर तद ऊंचे करो। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। ए जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमालदा। ए जलाल दा बादशाह कौन है, बादशाह कमालदा। रब जो जंग विच है जोरावर, ओ बादशाह जलाल दा। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारों। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारों। जान जलाल दा बादशाह आवे, सिर तद ऊंचे करो। रब खुदावंद बादशाह है,
ओ जलाल दा बादशाह है, रब खुदावंद बादशाह है। ओ जलाल दा बादशाह है, ये जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाल दा। ए जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाल दा। लश्करां दा रब यहोवा, ओ बादशाह जलाल दा। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। आइए हम आज का हवाला पढ़ेंगे जो लिया गया है प्रेरितों की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसकी 1 आयत से लेकर 11 आयत तक। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1 स्टार्टिंग फ्रॉम वर्सेस 1 to 11। यहाँ यूँ लिखा है, हे थियोफिलस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा है, उस दिन तक जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया ना गया। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आँखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो, 2 पुरुष सफ़ेद वस्त्र पहने हुए उनके पास आकर खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा, उसी रीति से वो फिर आएगा। ये खुदावन का जिंदा कलाम है। उसके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। आमीन। अजीज़ो, आज का जो हवाला आपके सामने पढ़ा गया है, प्रेरितों की पत्री, उसका पहला अध्याय 1 से लेकर 11 आयत तक। इसमें यह जिक्र है
कि किस प्रकार खुदावन यीशु मसीह को बादलों के ऊपर उठा लिया गया, जिंदा उठा लिया गया, और उसके चेलों के देखते देखते वो आसमान पर चढ़ गया। और आज का दिन, जो कि ईस्टर के बाद 40वां दिन है, 40वां दिन एक्सेंशन डे कहलाता है। एक्सेंशन डे का मतलब है कि खुदावन यीशु मसीह का आसमान पर जिंदा उठाया जाना। अजीजों, ये दिन हमारी ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण दिन है और हमारे चर्चेस में इस दिन को लेकर एक बहुत बड़ा उत्साह और जोश रहता है, क्योंकि अगर ये दिन खुदावन यीशु मसीह अपने चेलों को या हमारे ऊपर ज़ाहिर ना करते तो हमारा मसीह की शिक्षा को बांटना, मसीह की शिक्षा को सुनाना और उसके ज़िंदा होने का प्रचार करना और आसमान पर उठाए जाने का प्रचार करना बेकार होगा। खुदावन ने क्रूसिफिकेशन के बाद 30वें दिन जिंदा होकर सबसे पहले अपने चेलों को दर्शन दिए, मरियम को दर्शन दिया एक माली के रूप में, और गुज़रा 40 दिनों के दौरान खुदावन यीशु मसीह वक्तन बवक्तन रेगुलर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर अपने अजीज़ों को, अपने चेलों को दर्शन देकर ये समझाते रहे और दिखाते रहे और ये प्रमाण देते रहे कि मैं ज़िंदा हूँ। और ये आज का हवाला जो हमने सुना है और पढ़ा है, इसमें हम देख रहे हैं कि किस प्रकार खुदावन यीशु मसीह ज़िंदा बादलों के ऊपर उठा लिए गए और खुदा बाप के दाहिने विराजमान हैं। खुदावन यीशु मसीह ज़िंदा खुदावन है और वो अपने बाप के दाहिने हाथ बैठे हैं। और इस बात का वर्णन बहुत सी जगहों में बाइबल के अंदर हम पढ़ेंगे और हमें ये देखने को मिलता है कि खुदावन यीशु मसीह की पैदाइश से पहले भी इस बात का जिक्र नबियों ने, प्रोफेट्स ने, रसूलों ने किया। और जो प्रोफेसीज या जो भविष्यवाणियाँ बाइबल में अपने नबियों के द्वारा खुदावन ने हमें सुनाई, वो सब भविष्यवाणियाँ खुदावन यीशु मसीह ने अपने जीवन के द्वारा पूरी करी और आने वाले समय में भी इसी तरह पूरी होती रहेंगी। अजीज़ों, आज का हमारा जो मनन का विषय है वो यही है कि खुदावंद का ज़िंदा आसमान पर उठाया जाना। ये आज का दिन जो है 40वां दिन है और 40वां दिन हमारे चर्चिज़ में बहुत जोश व खरोश के साथ प्रचार किया जाता है और सेलिब्रेट किया जाता है। और ये दिन जो है पेंटिकोस्ट के दिन से 10 दिन पहले आता है और अक्सर ये जो दिन है
एक्सटेंशन डे, इसको एक्सटेंशन थर्सडे भी पुकारा जाता है, क्योंकि ये हमेशा वीरवार को ही होता है। ईस्टर संडे के बाद जब हम दिन काउंट करते हैं तो वीरवार के दिन ये 40वां दिन फॉल करता है, और इस दिन को मुबारक वीरवार करके भी मनाते हैं। मुख्तलिफ डिनोमिनेशंस में, ख़ास तौर पर रोमन कैथलिक्स में, इस दिन को बहुत ज़्यादा धूमधाम के साथ मनाया जाता है। तो आज का दिन जो है, हम इस विषय के ऊपर मनन करने जा रहे हैं कि क्या वाकई ही हमारे खुदावन यीशु मसीह ज़िंदा आसमान पर उठाए गए हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से अजीज़ ऐसे हैं, बहुत सी कौमें ऐसी हैं जो इस बात को कबूल नहीं करती हैं। और उस वक्त भी जब खुदावन यीशु मसीह 30 दिन जी उठे थे, उस वक्त भी उन हुक्मरानों ने, उस वक्त के राजाओं ने, फ़कीयों और फरीसियों ने इस बात को नहीं कबूला कि खुदावन यीशु मसीह ज़िंदा हो गए हैं। लेकिन उन्होंने अपने सिपाहियों को ये सिखाया कि तुम कह देना कि हम सो गए थे और खुदावन यीशु मसीह के चेले उसको चुरा कर ले गए। लेकिन ये एक ऐसा सत्य है जो आदि से लेकर अब तक हमारे सामने एक खुली किताब है, और हम देखते हैं कि बहुत से राजे महाराजाओं ने इस बात को दबाने की कोशिश करी, बहुत से मसीहियों को कत्ल भी किया, ख़त्म तक कर दी कौमें। लेकिन खुदा के इस वचन को, ज़िंदा कलाम को दबाना नामुमकिन है। और सुनने में आता है कि मैं किसी गुरु की बात सुन रहा था, वो कह रहे थे कि यीशु मसीह को कितने लोगों ने फॉलो किया? सिर्फ 12 लोगों ने, 12 ही तो चेले थे उनके। 12 चेलों ने ही बस फॉलो किया। तो उन अजीज़ को मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे भाई, आज अगर आप पूरी दुनिया का कैलकुलेट करें तो हमें देखने को मिलता है कि मसीही कौम, क्रिश्चियनिटी, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तादाद में है। सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स खुदावन यीशु मसीह के हैं। सबसे ज़्यादा जो हक रखते हैं, दुनिया के ऊपर इख्तियार रखते हैं, वो मसीही लोग हैं। और उन मसीही लोगों के कारण ही आज बहुत से देश और बहुत सी पिछड़ी हुई जातियां एक उद्धार के लिए आगे आ पाई हैं, और इस कौम के द्वारा ही बहुत से पिछड़े हुए लोग और बहुत सी रूहें बचाई जा सकी हैं। तो मैं आपसे ये वचन आज बांट रहा हूँ कि
एक्सटेंशन डे, खुदावन का ज़िंदा आसमान पर उठाया जाना हमारी ज़िंदगियों में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अहम दिन है। आज का दिन ईस्टर के बाद 40वां दिन। आए अजीज़ो, जब हम पहला पत्रस और उसकी 16 और 18 आयत में जब पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर लिखा है, दूसरा पत्रस का पहला अध्याय 16 और 18 आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा, क्योंकि जब खुदावन यीशु मसीह ज़िंदा उठा लिए गए तो उनके साथ 3 चेले मौजूद थे, यूहन्ना और पतरस और याकूब जेम्स। तो यहाँ पर दूसरी पतरस की दूसरी पत्री उसका पहले अध्याय और 16 आयत में लिखा है कि क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य का और आगमन का समाचार दिया था, तो वह चतुराई से घड़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई और उस प्रतापमय महिमा में ये वाणी आई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, तब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे और स्वर्ग से यही वाणी आती सुनी थी। आए अजीज़ो, ये गवाही पतरस की दूसरी पत्री में हमें मिलती है कि किस प्रकार उस वक्त पतरस खुदावन यीशु मसीह के साथ थे और उन्होंने इस बात को अपनी आँखों से होते हुए देखा था। और जब वो खुदावन यीशु मसीह को ऊपर जाते हुए देख रहे थे तो क्या हुआ कि उनके पास 2 पुरुष आकर के खड़े हो गए। तब 2 पुरुष उनके पास आकर के खड़े हो गए और क्या कहा कि क्या देखते हो, क्या देखते हो। प्रेरितों के काम अभी आपके सामने पढ़े गए कि उन्होंने उनसे कहा कि हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो। यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसको स्वर्ग को जाते देखा, उसी रीति से फिर वो आएगा। ये विश्वास हमें हमारा कलाम दिलाता है कि जिस रीति से खुदावन यीशु मसीह आसमान पर गए बादलों पर सवार होकर, उसी रीति से एक बार फिर खुदावन यीशु मसीह दोबारा आएंगे। और ये आज का दिन जो एक्सटेंशन डे के रूप में मनाया जाता है, आज का दिन हमारी ज़िंदगियों में बहुत मुबारक दिन है कि हम ईस्टर के बाद 40वां दिन मना पाए और 40 दिन तक खुदावन ने हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया और आइंदा आने वाली ज़िंदगी में भी इसी तरह इस्तेमाल करते रहेंगे। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। खुदावन यीशु मसीह जब अपने चेलों से ये बात कर रहे थे, बातें करते करते खुदावन यीशु मसीह को उठा लिया गया, तो उससे पहले क्या हुआ कि उनका एक रूपांतरण हुआ। खुदावन यीशु मसीह का चेहरा लिखा है कि
सूरज की तरह चमकने लगा। एक तेज उनमें आ गया और उनके कपड़े सफेद उजाले की तरह हो गए, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ने अपनी शिक्षाओं में और अपने प्रचार में बताया कि मैं दुनिया का नूर हूँ। और जब ये नूर हमारे बीच में मौजूद होगा, प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि जब हम उसकी बादशाहत के वारिस कहलाएंगे और बनेंगे, और जब हम उसकी बादशाहत में रहेंगे, वहाँ पर सूरज नहीं होगा, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खुदावन यीशु मसीह की मौजूदगी हमारे बीच में होगी। और कई सूरजों को मिलाकर भी खुदावन यीशु मसीह का तेज जो है बहुत से सूर्यों को भी फेल करता है। तो खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि उस वक्त मैं तुम्हारे बीच में मौजूद होऊंगा, और वहाँ पर न सूरज होगा न रोशनी हो, वहाँ पर अंधेरा ना होगा, अंधेरा होगा ही नहीं, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह खुद हमारे बीच में मौजूद होंगे। और जब खुदावन यीशु मसीह हमारे बीच में मौजूद होते हैं तो हम भी उसकी जो रोशनी है, रूह की रोशनी को ग्रहण करते हैं। और मूसा नबी जब पहाड़ पर जाया करते थे खुदावन से मिलने, और जब खुदा को मिलने के बाद और दुआ करने के बाद वो नीचे आते थे अपने लोगों को के बीच में, तो हम जानते हैं कि वहाँ लिखा है कि किस प्रकार मूसा नबी अपने मुंह को ढक लेते थे, क्योंकि उनके मुंह पर इतना तेज होता था, इतना नूर होता था, इतनी रोशनी होती थी कि आम इंसान उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, उस रोशनी को देख नहीं पाते थे। और हम जानते हैं कि खुदावन से जब इल्तिजा करी मूसा नबी ने कि मुझे अपना चेहरा दिखा, तो मूसा नबी को भी खुदावन ने क्या कहा कि तू मुझे देख नहीं पाएगा, तू मुझे देख नहीं पाएगा। तो खुदावन ने मूसा नबी को उस वक्त एक दर्रे में खड़ा कर दिया, एक चट्टान के बीच में एक जो दर्रा था, एक छोटी जगह, उसके ऊपर खड़ा कर दिया। और खुदावन किस प्रकार सिर्फ पीठ ही दिखाई, और उसी के दर्शन, खुदावन के दर्शन करने के बाद जब मूसा नबी अपने लोगों में आए तो किस प्रकार उनके मुंह के ऊपर नूर था। तो वो नूर खुदावन यीशु मसीह हमारे बीच में मौजूद थे और हैं, क्योंकि खुदावन ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। और जब खुदावन यीशु मसीह ने वो सहायक पवित्र आत्मा की शक्ल में हमारे बीच में भेजा है, तो हम भी उस नूर के हकदार हैं और भागी हैं, और हमारी ज़िंदगियों में भी वो नूर मौजूद है। अज़ीज़ो, जब खुदावन ऊपर उठाए गए तो वो दो पुरुष जो उन चेलों के पास आकर के खड़े होकर पूछ रहे थे, वो कौन थे? वो कौन थे? वो थे मूसा नबी और एलिया नबी। वो कौन थे? क्योंकि एलिया नबी भी इसी तरह जिंदा उठाए गए, और
मूसा नबी का भी जिक्र है कि वो भी इसी तरह उठाए गए और पहले आसमान पर हैं। एलिया नबी खुदावंद की बादशाहत में शामिल है, लेकिन जो दो इंसानों का जिक्र आता है कि कौन से वो इंसान है जो दो उठाए गए हैं, वो है हनूक। जेनेसिस उत्पत्ति की किताब उसका 5वां अध्याय जब हम देखते हैं तो उसमें हमें देखने को मिलता है, उत्पत्ति की पुस्तक सभी निकाल सकते हैं मेरे साथ, मैं आपके सामने ये पढ़ूंगा। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 5 अध्याय 22 और 24 आयत में ये लिखा है कि मतुशेल के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। इस प्रकार हनूक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और दूसरा हवाला जब हम पढ़ते हैं, दूसरा राजा उसका दूसरा अध्याय और 11 आयत में, दूसरा राजा और उसकी 2 और 11 में हम जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर यूँ लिखा है कि वे चलते चलते बातें कर रहे थे। एलिया और अलीशा नबी, एलिया नबी और अलीशा नबी कि वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया और उसे अलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इस्राएल के रथ और सवारों। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे एलिया नबी को भी जिंदा आसमान पर उठा लिया गया और मूसा नबी का भी जिक्र है कि वो भी इसी तरह लोप हो गए। तो जब खुदावन यीशु मसीह अपने चेलों के साथ उस पहाड़ पर गए और जिक्र है कि 3 चेले उनके साथ थे, तो उन चेलों ने उस वक्त खुदावन यीशु मसीह को 2 पुरुषों के साथ खड़े देखा जिन्होंने उजले वस्त्र पहने थे और वो 2 पुरुष यही थे और वो 2 पुरुष यही थे। और जब खुदावन यीशु मसीह, जब हम देखते हैं कि जिंदा ऊपर उठा लिए गए, उस बात का जिक्र ज़बूर की किताब उसका 110 अध्याय में है और पहली आयत में ही हम पढ़ते हैं। ज़बूर 110 और उसकी पहली आयत में ये जिक्र है कि मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी ये है कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। ज़बूर 110 में ये पहले ही लिखा गया है कि खुदावन यीशु मसीह को अपने दाहिने हाथ जगह दी है। और अजीज़ो,
जब हम खुदावन यीशु मसीह के बेटे और बेटियां कहलाते हैं तो ये वादा खुदावन ने हमारे साथ भी किया है कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। क्योंकि कोई भी बात जब हम करते हैं कलाम में होकर करते हैं और कलाम कहता है कि तुम पलटा मत लो, क्योंकि पलटा लेना भी मतलब कि बदला लेना भी खुदावन का काम है। और खुदावन का ये वादा है हमारे साथ कि खुदावन ने हमें अपने दाहिने हाथ जगह दी है, जिस प्रकार खुदावन यीशु मसीह को दी है। और खुदा का ये वादा और वचन कभी भी अटल नहीं होगा। और खुदा ने ये वादा हमारे साथ, मेरे और आपके साथ किया है कि जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं, तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं, मतलब शैतान को, जब तक शैतान को हरा नहीं देते खुदावन, तब तक खुदावन यीशु मसीह, उनका आत्मा और उनकी दया हमारे सब के साथ है। अजीज़ों, इस वचन के द्वारा आज मैं आप सबको ये आशीष देना चाहता हूँ कि आज का जो एक्सटेंशन डे है हमारी ज़िंदगियों में बहुतायत से फल लेके आने वाला हो सके और हम इस दिन की अहमियत को समझें। हमारी कलीसियाएँ, हमारे पासबान इस दिन की अहमियत को समझें और कलीसियाओं को इस बात का इल्म करवाएं कि किस प्रकार खुदा का एक एक दिन, खुदावन यीशु मसीह का एक एक दिन और एक एक वचन हमारी ज़िंदगी में जो उन्होंने दिया है, एक ज़िंदा कलाम है और हमें ज़िंदगी बख्शने वाला है। अजीज़ों, आज के इस हवाले के ज़रिए मैं आप सबको एक बार फिर खुदावन की उस असीम बरकत से नवाजना चाहता हूँ और आप सबको ये आशीष और बरकत देना चाहता हूँ कि इसी तरह खुदावन यीशु मसीह के कलाम में बने रहें और अपने ईमान में पुख्ता होते रहें। और खुदावन यीशु मसीह का जो वादा आपके और मेरे साथ है कि हम सब एक दिन उस अनंत जीवन के हकदार कहलाएंगे, जिस अनंत जीवन का वादा खुदावन यीशु मसीह ने आपके और मेरे साथ किया है। आइए हम दुआ करेंगे और ख़ास तौर पर हम सिफारशी दुआएं इसके बाद करेंगे, बीमारों के लिए और बुज़ुर्गों के लिए। आइए हम दुआ में अपने सरों को झुकाएंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए खुदावन, और उस वादे के लिए खुदावन जो आपने हमारे साथ ये अजीम वादा किया है कि आप हमें अपने स्वर्ग के भागीदार बनाएंगे और खुदावन अपने दाहिने हाथ हमें जगह देंगे ताकि हम भी उस बादशाहत के हकदार बन पाएँ। आए अजीज़ों, आए खुदावन, हम ख़ास दुआ करते हैं उन अजीज़ों के लिए जो इस वक्त खुदावन इस वचन को ग्रहण कर रहे हैं। होने दे आए खुदावन सुनने वालों की ज़िंदगियों में ये वचन 100 गुना, 70 गुना और 60 गुना फल लाने वाला हो सके। और खुदावन ये वचन आए खुदावन एक ज़िंदगी बख्शने वाला वचन है। और खुदावन आने वाले समय में हम सब मिलकर तेरी एक मजबूत कलीसिया और मजबूत बदन के रूप में उभर कर सामने आने वाले हो सके। आए खुदावन सुनने वाले अजीज़ों के ऊपर अपना जलाल ज़ाहिर करना और खुदावन हर एक को अपनी रूह का मसा देना। आए खुदावन, जब हम इस वचन को सुनते और ग्रहण करते हैं, होने दे हमारे मनों को आए खुदावन नम्र कर, नरम कर और खुदावन
हमारे पत्थर दिलों को एक नरम दिल बना, ताकि खुदावन अपने मनों में हम तुझको ग्रहण करके उस अबदी जीवन के हकदार हो सकें। ये दुआ मांगते हैं आपके प्यारे बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम आज सिफारशी दुआएं ख़ास तौर पर करना चाहते हैं। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावन यीशु मसीह की दायमी सिफारिश के साथ पेश करें। आए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से ज़िंदगी पाए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस गांव या शहर में बसते हैं, और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हैं, सब मज़दूरों और कारीगरों के लिए, और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ़ उठा रहे हैं, बेरोज़गार हैं, गरीब और भूखे हैं, मोहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब हैं, और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। ख़ास तौर पर आए खुदावन, आज के दिन हम दुआ करना चाहते हैं मिस्टर मार्विन पेपर के लिए, जो आए खुदावन इस जहान फ़ानी से कूच कर गए हैं और आपकी अब्दी बादशाहत में आने के लिए तैयार हैं। खुदावन ख़ास दुआ करना चाहते हैं उनके परिवार के लिए। होने दे कि आए खुदावन इस जुदाई को और इस खुदावन जो कमी उनके जीवन में, उनकी ज़िंदगियों में, फैमिली में आई है, खुदावन होने दे कि वो आपकी रूह के द्वारा पूरी हो सके। और ख़ास दुआ मांगना चाहते हैं सिस्टर अलवीना डेविड के लिए, जो बीमार हैं और घर पर हैं, लेकिन खुदावन बीमारी के बिस्तर पर है। होने दे खुदावन अपना बरकत भरा और शिफा भरा हाथ बढ़ाना और उनको सेहत और तंदुरुस्ती देना। और खुदावन अपने कलाम को आए खुदावन आपने उस परिवार के उनकी ज़िंदगी में खुदावन फैलाया है और उनको अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल किया। आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। होने दे कि उन सब के लिए भी जो उनकी मदद कर रहे हैं, उनके लिए भी हम दुआ करना चाहते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए भी जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों पर इख्तियार दिया गया है, ख़ासकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस सूबा के गवर्नर और मुख्यमंत्री, चंडीगढ़ प्रशासन के चंडीगढ़ प्रशासन के लिए और सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। सब मसीही लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने के लिए और खिदमत करने के लिए भी आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसियाओं के लिए, उसकी कौंसलों और रहनुमाओं के लिए, ख़ासकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप राइट रेवरेंड बिशप यूनुस मैसी और तेरी कलीसिया के दीगर खादमों के लिए कि वह अपनी खिदमत को वफ़ादारी से बजा लाएँ। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। ये बख्श कि तेरे उन लोगों के साथ जिन्होंने वफ़ादारी के साथ इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अबदी खुशी में शरीक हों। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। हम सब मिलकर कहेंगे, आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा, जो हम तेरे बेटे अपने खुदावन और मुनज्जी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं, आमीन। आइए हम सब दुआए रब्बानी मिलकर कहेंगे, आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फ़ज़ल, पाक रूह की शराकत और रफ़ाकत उन तमाम मुक़द्दसों के साथ, ख़ास तौर पर
तेरी कौम और कलीसिया के साथ हमेशा तक बनी रहे। आमीन। खुदावन यीशु मसीह के जलाली नाम में आप सबको मेरा और मेरे परिवार की तरफ से सलाम कबूल हो। खुदावन की मर्ज़ी हुई तो हम आने वाले इतवार को सुबह 9 बजे दोबारा इसी साइट पर लाइव होंगे। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। आमीन।